ईरान और अमेरिका के बीच चल रही शांति वार्ता अब तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी, लेकिन इस बीच एक बड़ा भू राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। रूस और ईरान के बीच रणनीतिक सहयोग अब एक नए स्तर पर पहुंच गया। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने ऐलान किया है कि रूस ईरान में 8 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण करेगा। उन्होंने बताया कि ये परियोजना पहले से ही दोनों देशों के बीच हुए एक समझौते के तहत तय है, जिस पर 11 नवंबर 2014 को मॉस्को में दस्तखत किए गए थे। उस समझौते के तहत रूस की सरकारी परमाणु एजेंसी रोसाटम इन संयंत्रों का निर्माण करेगी। इनमें से 4 संयंत्र बुशहर के दक्षिणी हिस्से में बनाए जाएंगे, जहां पहले ही रूस ने 2011 में ईरान का पहला परमाणु संयंत्र तैयार किया था। मोहम्मद इस्लामी ने कहा कि इस परियोजना पर तेजी से काम शुरू हो गया है और ईरान की योजना है कि वह अपनी परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 3 गुना कर ले। ये कदम ईरान की दीर्घकालिक ऊर्जा नीति का हिस्सा है, जिससे देश की ऊर्जा जरूरतों को आत्मनिर्भर तरीके से पूरा करने की मंशा शामिल है। इसके अलावा ईरान के पेट्रोलियम मंत्री मोहसिन पकनेजाद ने भी पुष्टि की है कि रूस द्वारा दिए गए कर्ज का उपयोग नए परमाणु संयंत्र के निर्माण के लिए किया जाएगा। इस समझौते में केवल परमाणु संयंत्र ही नहीं बल्कि 55 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस आपूर्ति और $4 बिलियन के तेल क्षेत्रों के विकास से संबंधित पहलुओं को भी शामिल किया गया है। ये सहयोग रूस और ईरान के बीच गहरे होते सैन्य और आर्थिक रिश्तों का हिस्सा है, जिसे हाल के वर्षों में कई सामरिक साझेदारियों के जरिए मजबूती मिली है। लेकिन इस घटनाक्रम ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका का मानना है कि यह सहयोग ईरान के परमाणु कार्यक्रम को और सशक्त बनाएगा, जिससे वे परमाणु बम बनाने के और करीब पहुंच सकता है। अमेरिकी अधिकारियों ने आशंका जताई है कि इससे पश्चिमी एशिया में सामरिक संतुलन बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा सत्ता में लौटने के बाद उन्होंने खुद को वैश्विक शांति का माध्यम बताते हुए ये दावा किया था कि वे रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करवा सकते हैं और इजराइल हमास संघर्ष समेत मिडिल ईस्ट में तनाव कम करेंगे। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट निकली। ना तो वो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को रोक पाए और न ही गाजा में चल रही हिंसा को समाप्त करने में कोई निर्णायक भूमिका निभा सके। इससे उलट संयुक्त राष्ट्र में जब इजराइल के खिलाफ एक प्रस्ताव आया तो अमेरिका ने आत्मरक्षा का हवाला देते हुए वीटो का इस्तेमाल किया। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध अब तक के सबसे भयावह और हिंसक दौर में पहुंच चुका है और अब ईरान के परमाणु कार्यक्रम में तेजी अमेरिका के लिए एक और बड़ा कूटनीतिक झटका है। ये सब न सिर्फ अमेरिका की रणनीति को चुनौती देता है, बल्कि वैश्विक शांति संतुलन को भी गंभीर रूप से प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इस वीडियो पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।